Hey everyone, welcome to all. Today, in this particular presentation or a particular video, I'm going to discuss a condition, a very important or a little topic that is the malnutrition. It is very important in food and nutrition concept, that is the malnutrition. Malnutrition is a pathological state resulting from relative or absolute deficiency of one of deficiency or excess of one or more essential nutrients in our body. Malnutrition is an abnormal condition that is present in our body, that arises in our body. First of all, it is an abnormal or physiologically unbalanced state in our body रिजल्टिंग फ्रॉम ये डेवलप कैसे होता है हमारी बॉडी में इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेस और deficiency of one or more essential nutrients. Well, as we all know that we have essential and non-essential nutrients in our body. अगर हम इनको एक्सेस में खाएं या इनकी कमी हमारी बॉडी में हो, इनकी वजह से मैल न्यूट्रिशन डेवलप होता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन. There are four forms of malnutrition. How these arises in our body, how malnutrition is arise, how the malnutrition is developed. It is there are four forms. One is the undernutrition, second is overnutrition, third is imbalance, fourth is the spastic deficiency. So we will first see the undernutrition. Undernutrition is a condition which results when insufficient food is eaten over an extended period of time. There is decrease in physical and mental development and there is low immunity. ये कंडीशन होती है जो हमारी बॉडी में अराइज होती है बिकॉज ऑफ इनसफिशेंट फूड इज ईटन. मतलब क्या होता है, एक इंसान में ये डेवलप होती है. कब डेवलप होती है? जब उसने कम गज़ा खाया होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब उसने एक ईयर में कुछ नहीं खाया होगा या कुछ कम खाया होगा या जिसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर नहीं होंगे. दैट इज़ द अंडर न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से उसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो पूरा नहीं होगा, वो पूरा डेवलप नहीं होगा. उसके जो ऑर्गन्स होंगे वो पूरे डेवलप नहीं हुए होंगे एंड जो मेंटल डेवलपमेंट होगा, जो सोचने की सलाहियत जो उसका ब्रेन होता है वो भी पूरा नहीं डेवलप हुआ होता है. एंड द लो इम्यूनिटी, उसमें लो इम्यूनिटी होती है. ये था अंडर न्यूट्रिशन. उसके बाद हम सेकंड फेज पे आएंगे, सेकंड फॉर्म जिसको कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन. ओवर का मतलब क्या होता है, जैसे लिटरली जो इसका मीनिंग है ओवर न्यूट्रिशन, दैट मीन्स इसने कुछ एक्सेस में खाया होगा. और न्यूट्रिशन एक कंडीशन होती है, ये पैथोलॉजिकल स्टेट होता है, ये एक एबनॉर्मलिटी अनबैलेंस्ड स्टेट होता है हमारी बॉडी में. जो कैसे डेवलप होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फूड. कैसे डेवलप होता है? जब इंसान बहुत खाता है और अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब अगर हम सपोज करेंगे एक पर्सन है, उसने एक मंथ में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इतने खाए कि उसमें क्या होगा कि डिजीजेस डेवलप होती है. अगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. अगर इंसान को चाहिए जितना उसको मतलब चाहिए उतना ही वो खा सकता है. अगर उसके अलावा वो खाता है, उसकी वजह से उसको कुछ बॉडी में चेंजेस डेवलप होती है, जिसकी वजह से वो ओबेसिटी डेवलप होती है या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या सिम्टम्स सिंड्रोम्स जिनको कहते हैं डेवलप होती है. ये एक पैथोलॉजिकल स्टेट है, एबनॉर्मलिटी स्टेट होती है हमारी बॉडी में. कैसे डेवलप होती है? जब हम एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फूड खाएंगे और अ पीरियड ऑफ टाइम. दिस कैन
This can result in obesity and metabolic disorders. Obesity usually मतलब इन्फ्लेमेशन, उसकी बॉडी में मोटापा आएगा, एंड मेटाबॉलिक डिस सिंड्रोम जो होगा, ये एक क्लस्टर ऑफ कंडीशंस डेवलप होती है हमारी बॉडी में। मतलब एक इंसान इतना मोटा होगा, उसमें डिजीजेस डेवलप होंगे, उसमें पहले ही फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो ज़्यादा खाएगा, उसमें हार्ट जो ये होगा, हार्ट डिजीजेस डेवलप होंगे, स्ट्रोक का चांसेस उस पे ज़्यादा है, उसमें डायबिटीज़ इंक्रीज हो सकते हैं बिकॉज उसने एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स को खाया है। यूजुअली हमारे पास 4 बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी। ये हमारी बॉडी में वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इनका इनकी कमी होगी तो बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीजेस डेवलप होगी। अगर हम एक्सेस में खाएंगे इनको, इनकी वजह से कुछ डिजीजेस डेवलप हो सकती है, बट इन एक्सेस ये मैंने कहा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स डेवलप होते हैं, लाइक बीपी हमारा जो इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज होता ही है, या ब्लड शुगर एक्सेस में होता है, फैट एक्सेस में डेवलप होता है बॉडी में, डिमेंशिया होता है, या ये पीओएस जो एक प्रॉब्लम है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, वो भी डेवलप होती है ड्यूरिंग ओवर न्यूट्रिशन। और भी बहुत कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है, ट्राइग्लिसराइड जो हमारी बॉडी में होते हैं वो इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ दिस और न्यूट्रिशन। इसके बाद और एक कंडीशन है उसके, जिसको हम फार्म कहते हैं, या मैल न्यूट्रिशन की और एक फॉर्म, या इम्बैलेंस। बैलेंस, इट इज़ अ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिसप्रपोर्शन among essential nutrients with or without the absolute deficiency of any nutrient। ये एक पैथोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है, मतलब ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है जो कि डेवलप होती है हमारी बॉडी में। जैसे ओवर न्यूट्रिशन था, अंडर न्यूट्रिशन था, वैसे हमारा इम्बैलेंस जो है, मैल न्यूट्रिशन, वो भी बॉडी में डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? डिसप्रपोर्शन अमंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका प्रपोर्शन होना, उसका मिकदार होना, ये इम्पोर्टेंट है। हर किसी चीज़ का एक मिकदार होता है, लिमिट होता है। अगर हम उसको एक्सेस में खाते हैं, उसके बाद कुछ डेवलप हो चेंजेस आ सकती है बॉडी में। इंसान उतना ही ले सकता है जितना वो मतलब डाइजेस्ट करे। अगर उसके बाद भी लेगा, उसमें वो डाइजेस्ट नहीं होगा, डिफरेंट डिजीजेस डेवलप हो सकती है। डिस्प्रपोर्शन अमंग द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बात करूँगी, अगर हमें वाटर है, वाटर 4 लीटर्स या 5 लीटर्स डे में लेने हैं, एक नॉर्मल पर्सन ले सकता है। अगर उसके अलावा और भी मतलब देंगे उसको, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा उसमें सैचुरेशन कैपेसिटी अ, वो ख़त्म हुई होगी, उस वो को और कुछ नहीं ले सकता है, वाटर और कुछ नहीं ले सकता, जिसकी वजह से उसमें जो होगा डेवलप होगा डिज़ीज़। तो ये था इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब इम्बैलेंस इन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हमें खाना चाहिए, अगर हमें विटामिन्स लेने हैं, वो भी एसेंशियल, उनमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है डिफरेंट हमारे। अगर हमें विटामिन्स लेने हैं तो हमें लेना है इन प्रपोर्शन में, हमें लेना है लिमिटेड क्वांटिटी में। तो अगर हम ज़्यादा लेंगे उससे भी डेवलप होते हैं डिजीज़। उसके बाद स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, ये इन देखो, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी भी एक पैथोलॉजिकल स्टेट होता है जो बॉडी में डेवलप होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एन इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट। इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट की वजह से ये डेवलप होता है। मतलब अगर एब्सेंट होगा कोई भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में, एक पर्टिकुलर एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में, एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम डेवलप होता है हमारी बॉडी में। दिस वाज ऑल अबाउट द मैल न्यूट्रिशन। थैंक यू।